सबसे पहले धनंजय जी आपके पास ही आ रही हूं, क्योंकि अगर मैं तीनों ही, क्योंकि 5 राज्य हैं और इनसे 3 पर सबकी नजर, हिंदी बेल्ट वाले जो ये 3 राज्य हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इसमें मध्य प्रदेश, क्योंकि अभी जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, बहुत बड़ी चुनौती आपके लिए क्या बना हुआ है क्या? ठीक है, 2018 में तो हमने नतीजे देखा ही, तीनों ही राज्य आपके हाथ से निकल गए थे, और फिर जोड़ तोड़ की राजनीति, ऑपरेशन लोटस, कैसे आपने मध्य प्रदेश हथियाया, वो भी सबने देखा। इस बार क्या रणनीति है बीजेपी की? हालांकि उनके तमाम प्रयोग तो दिख ही रहे हैं हमें। पूजा जी देखिए, आज 5 जने फूंका जाएगा, 5 राज्यों के चुनाव की घोषणा हो जाएगी, जैसा कि आप बता रही हैं। हम समर क्षेत्र में हमेशा होते हैं क्योंकि हमारा जो मूल मंत्र है वो सेवा है। सेवाहरनी सेवा में है। 8 पहर 24 घंटा हमारे कार्यकर्ता, और भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल ऐसे नहीं बना है। भाजपा जो है वो कोई सिर्फ राजनीतिक दल नहीं, भारत के जनमानस की अभिव्यक्ति है, भारत के स्वाभिमान की पूर्ति है। इसलिए भारत का जनमन उनके साथ खड़ा है। और मध्य प्रदेश में जिस ढंग से विकास हुआ है, मैं आपको कहता हूं कि आज कमल है इसलिए कमलनाथ है, नहीं तो वहां तो हमेशा से राजा परिवार, राज परिवार के लोग होते थे सत्ता में। वहां कमल की वजह से कमलनाथ जी का वजूद है, क्योंकि आज कमल के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, जिस ढंग से जब उन लोगों ने बजट का आकार छोड़ा था मध्य प्रदेश में, तो आपको याद होगा 23,100 करोड़ था, आज 3.14 लाख करोड़ का बजट है वहां मध्य प्रदेश में। 2,456 करोड़ का बजट था शिक्षा का, जो आज 56,000 करोड़ है। इसके अतिरिक्त अगर सर्व शिक्षा अभियान की बात करें तो 800 करोड़ का जो 7,000 करोड़ है। स्वास्थ्य बजट 580 करोड़ रुपए था, जो 16,000 करोड़ रुपए है। एकलव्य विद्यालय 32 से आज 150 से ऊपर है। तो मध्य प्रदेश का सतत विकास जिस तरह से किया गया अच्छा, है। ये तो समझाइए, वो जो कमल है तो कमलनाथ है, जरा इस लाइन का थोड़ा सा मतलब मुझे समझाइए ना। कमलनाथ का वजूद तो बन गया, तो शिवराज, उनका अस्तित्व इसीलिए मिट रहा है क्या? इसलिए उनको जनसभाओं में रोना पड़ रहा है क्या? नहीं, वो तो उनकी भावनाएं हैं, वो तो उनकी भावनाएं अभिव्यक्त होती हैं। उनको लोग मामा कहते हैं। 2 माँ का प्यार एक मामा से मिलता है, और वहां की जनता उनको मामा कहती है। तो समझ लीजिए कि कितना ही लोगों को प्यार है। लाडली लक्ष्मी योजना में उन लोगों ने 52 लाख से ऊपर लोगों को जोड़ा है। जिस ढंग से बच्चियों का, जिस ढंग से उन्होंने प्रदेश का ख्याल रखा, ये उनका एक जुड़ाव है लोगों से। और मैं कह रहा हूं, कमल जब खिला, कीचड़ लाख उछालिए कमल पे, लेकिन कमल पे कोई कीचड़ नहीं होता है, कीचड़ में कमल खिलता है। तो कांग्रेस ने जो कीचड़ फैलाया उसमें कमल खिल के आया, और कमल सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं खिला, देश में भी खिला। और देश में इस कमल का वजूद है। और पिछड़े की बहुत बात हो रही है, तो पहला पिछड़ा देश का प्रधानमंत्री है जिसने अपना टेन्योर पूरा किया, जिसने पहला ही नहीं दूसरे टेन्योर में भी है। और जो पिछड़ा देश को जिस रफ्तार से आगे ले जा रहा है, जिस अग्रिम पंक्ति में ले जा रहा है, जो कह रहा है कि चांद पर चलो और सूरज से आंखें मिला लो, और जो कह रहा है कि 10वीं अर्थव्यवस्था को 5वीं बनाए, 5वीं को 3री बनाएंगे, तो जिस रफ्तार से देश का विकास, समाज का विकास और राष्ट्र का उन्नयन किया जा रहा है, इस तरह से बाकी लोग परेशानी का कारण बन गए, इसलिए पिछड़े की बात कर रहे हैं। जबकि पहली बार कोई पिछड़ा इतना सशक्त हुआ और पिछड़ों को ही सशक्त किया। इसके अलावा आप उठा करके देखिए तो देश के मानक को, मूल्यों को, राजनीति के जिस मूल्यों को हम लोगों ने स्थापित किया, आप कह रही थी कि हम हार में और जीत में दोनों में समान भाव रखते हैं। हार को भी गले का हार और जीत को जनता का प्यार समझते हैं। हमने कभी किसी संवैधानिक संस्था पे उंगली नहीं उठाई, हमने कभी ईवीएम सवाल नहीं उठाया, हमने कभी नहीं कहा। लेकिन अपने मौजूदा सीएम पे भरोसा तो नहीं जता पा रहे ना, एक चेहरा तो आप नहीं दे पाए ना इस बार, धनंजय जी। भारतीय जनता पार्टी को अपने हर कार्यकर्ता पे भरोसा है। हर कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी की चक्की में, भारतीय जनता पार्टी के सांचे में ढाला जाता है, उस हर कार्यकर्ता इस योग्य होता है कि उसे जिसको जब जो जवाबदेही, जो जिम्मेवारी, जो कार्य दिया जाएगा उसको सुचारू रूप से करेगा। इसके लिए आप मुतमईन रहे, आश्वस्त रहे। कार्यकर्ता भी जानता है और देश और प्रदेश की जनता भी जानती है कि भाजपा जिसको भी काम देगी वो तपाए कार्यकर्ता राष्ट्र को आगे ले जाने का ही कार्य करेगा।